जम्मू के झिड़ी मेले में भारी भीड़। एसएसपी रूरल ट्रैफिक ने लखनपुर दौरा कर एनएच यातायात व्यवस्था चेक की। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए डाइवर्जन व्यवस्था मजबूत। विश्व विजेता बनकर दिल्ली लौटी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम। फूल मालाओं और केक कटवा कर दी गई बधाई। प्रधानमंत्री मोदी से आज महिला टीम की हो सकती है मुलाकात। एलएचडीसी करगिल अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वार्डों, चिकित्सा सेवाओं और हीटिंग सिस्टम की समीक्षा की। हिमाचल पंजाब के शराब कारोबारी राजीव राणा से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने रेणुका जी झील में किया शाही स्नान। हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से स्नान करने पहुंचे। सोलन में भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में शुरू। कार्यशाला में युवा, महिला, किसान, अनुसूचित जाति, ट्राइबल अल्पसंख्यक और ओबीसी मोर्चे को मजबूत करने पर चर्चा। दूरसंचार मंत्रालय उत्तर क्षेत्र के लिए कल सुरक्षा सम्मेलन का करेगा आयोजन। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि होंगे शामिल। शीली राजगिरी रोहू में करोड़ों की लागत से बना भव्य देवी आदि ब्रह्म मंदिर तैयार। प्राण प्रतिष्ठा में 40 देवी देवताओं ने शिरकत की। श्रद्धालुओं और कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने भी आशीर्वाद दिया। पटना में गुरु नानक जयंती 2025 के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु गोबिंद सिंह गुरुद्वारे का किया दौरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। श्री रेणुका जी मेले की 5वीं सांस्कृतिक संध्या में रितु पाठक, रघुवीर ठाकुर और कपिल शर्मा ने दी शानदार प्रस्तुति। रेणुका मेले के कार्यक्रम में उपायुक्त प्रियंका वर्मा और उपाध्यक्ष विनय कुमार उपस्थित रहे। 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेले का आज राज्यपाल की मौजूदगी में पारंपरिक रीति से होगा समापन। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज में हिमाचल विश्वविद्यालय युवा महोत्सव ग्रुप 2 का शुभारंभ। विधायक हरीश जनार्था ने किया उद्घाटन। 43 कॉलेजों के 450 प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। चंबा में मौसम में बदलाव से बच्चों में सर्दी, जुकाम और खांसी बुखार के मामले बढ़े। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर कुलविंदर संधू ने माता पिता को आयुर्वेदिक देखभाल अपनाने की सलाह दी। रेणुका जी मेले में नाटी किंग कुलदीप शर्मा ने स्टार प्रस्तुति दी। साथ में कुमार साहिल, काकू चौहान और किरनेश पुंडीर ने भी दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया। रेणुका जी मेले में अजय सोलंकी ने घाट पर आरती की नई शुरुआत की सराहना की और लोगों से मेला क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। भाजपा की प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय कार्यशाला आज से बद्दी में शुरू। 7 मोर्चों पर प्रदेश पदाधिकारियों को करेंगे चाक चौबंद। कार्यशाला के माध्यम से पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करेगी। बिंदल ने कहा कि 3 साल पहले कांग्रेस सत्ता में झूठ और फरेब के माध्यम से आई, जनता को ठगा। जावा मेंढर में से छुंगन जा रही एक टाटा सोमो मेंढर के छुंगन इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 15 यात्री घायल हुए। सभी घायलों को एसडीएच मेंढर में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को उन्नत उपचार के लिए जीएमसी राजौरी रेफर किया गया। राजौरी के ठंडी कैसी हाईवे दुर्घटना पर सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम अहमद ने साझा की जानकारी। इस हादसे में घायल होने वाले ज्यादातर स्टूडेंट थे, जो अब खतरे से बाहर है, और हादसे में 28 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 26 स्टूडेंट थे। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने जीएमसी राजौरी पहुंचकर ठंडी कैसी हाईवे दुर्घटना में घायल विद्यार्थियों का हालचाल जाना। साथ ही प्रशासन को इलाज के लिए में कोई कमी न आने देने के निर्देश भी दिए। कटरा में एक सड़क हादसे में 3 स्कूली छात्र घायल हो गए। तीनों छात्र स्कूल से छुट्टी होने के बाद एक दोपहिया वाहन पर सवार थे। रास्ते पर टेम्पो से टकराने पर घायल हुए। कटरा सड़क हादसे में तीनों घायल छात्रों की हालत गंभीर। घायलों को जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। पुंछ में सड़क हादसा। मंडी तहसील की मंडी लोरन सड़क पर 2 ऑटो की टक्कर, 9 यात्री घायल। हादसे में सभी घायलों को उप जिला अस्पताल मंडी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुंछ की मंडी में धू धू कर जला 2 मंजिला मकान। आग लगने से आसपास के घरों में मचा हड़कंप। गनीमत रही कि जानमाल को नुकसान नहीं हुआ। बडगाम में एनसी के प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। पार्टी कैंडिडेट आगा सैयद महमूद ने ओमपुरा इलाके की सभा को किया संबोधित। साथ ही लोगों से मांगी सपोर्ट करने की बात। बडगाम में प्रचार के दौरान दरबार मूव बहाली पर बोले आगा सैयद महमूद
कहा एनसी ने दरबार मूव को फिर से किया शुरू और बीजेपी और एलजी इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। गांदरबल में कश्मीर में बांस के संवर्धन और खेती पर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी किसानों को कृषि उपकरण किट वितरित किए गए। बांडीपुरा विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने ऐतिहासिक गुलशन चौक का दौरा कर बहुस्तरीय कार पार्किंग सुविधा के चल रहे कार्य का जायजा लिया। इस दौरान विधायक ने दुकानदारों, विक्रेताओं और ऑटो चालकों से बातचीत की। पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट कुपवाड़ा ने सिविल सोसाइटी फोरम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के सहयोग से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बारामूला डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने बोनियार बर्दिया में ब्लॉक दिवस की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक पहुंच को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर त्वरित निवारण करना है। सड़क हादसे में शहीद हुए बिश्ना के गांव चक अवतारा निवासी सैनिक राजेंद्र सिंह रॉकी का उनके पैतृक गांव में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और बांडीपुरा जिले के हाजिन ब्लॉक में नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के तहत काम करने वाली मुलाजमीन ने हाजिन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एहतजाज किया। 4 महीनों से अपनी रुकी हुई सैलरी रिलीज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुंछ में बारिश शुरू होने से पहले नालों की सफाई में जुटी नगरपालिका, ये कदम बारिश की भविष्यवाणी को देखते हुए लिया गया। आरिसपुरा के डाक बंगले से लेकर डबलहर तक सड़क मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य पूरा। इस कार्य के पूरा होने से लोगों के चेहरे खिले। स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग का शुक्रिया अदा किया। पुलवामा में पहली बार नशा विरोधी अभियान के तहत महाराष्ट्र के छात्रों और स्थानीय स्वयंसेवकों ने जागरूकता रैली निकाली। इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन की ओर से कदल नामक स्वयंसेवी संगठन ने टाउन हॉल पुलवामा से डीसी कार्यालय तक रैली निकाली। जम्मू में ऐतिहासिक झिड़ी मेले की कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने बाबा जीतू को नमन किया और लोक नृत्य देखा। झिड़ी मेले में एलजी मनोज सिन्हा का संबोधन। उपराज्यपाल बोले, झिड़ी में साल भर सुविधाएं रहेंगी, खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। किसानों के लिए पीएम ने 172 करोड़ जारी किए। जम्मू में आयोजित झिड़ी मेले के खास आयोजन पर एसडीएम पल्लवी मिश्रा ने दिया बयान। कहा, प्रशासन ने भक्तों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई कदम उठाए। जम्मू के झिड़ी मेले में लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए कई स्टॉल्स लगाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर स्टॉल ग्रामीण महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं, जो अपने हाथ से बने अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचती हैं। पीडीपी के बडगाम सीट से उम्मीदवार आगा मुंतजिर मेहदी को चुनाव आयोग का नोटिस। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पीडीपी ने कहा, आगा मुंतजिर ने कोई नियम नहीं तोड़ा। कठुआ में मंदिर के पास खेतों में मिला ड्रोन। स्थानीय लोगों ने दी जानकारी। पुलिस ने ड्रोन को जब्त कर जांच की शुरू। बानिहाल में फाइनल मुकाबला सेना की 12 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा आयोजित शहीद कैप्टन अतुल सोमरा क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 में आरसीबी ने वॉरियर 11 को 17 रन से हराया। रामबन जिले की 32 टीमों ने हिस्सा लिया। शानदार खेल भावना और रोमांचक मुकाबलों से दर्शकों का मनोरंजन किया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई पर फेवरेटिज्म और भेदभाव का आरोप। संगठन में खींचतान तेज। राज्य संयुक्त सचिव तबलीन बोपाराय ने पद छोड़ा। कहा, मेहनत को नजरअंदाज कर गुटबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तबलीन ने एनएसयूआई अध्यक्ष और एआईसीसी सेक्रेटरी नीरज कुंदन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस पर सिख समुदाय की अनदेखी का भी दावा किया। जम्मू राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ठंडी कैसी में मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में स्कूल के छात्रों समेत 13 लोग घायल। हादसे में घायल सभी लोगों को जीएमसी राजौरी में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू की। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में आजाद किसान मजदूर पार्टी का कार्यक्रम आयोजित। कई लोगों ने पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थामा।